समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं तथा उनके लिए उनके लोगों को प्राप्त होती है। वे ही नारायण ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वार भी नारायण की ओर जाने वाले हैं। समस्त साधन भी साधनों का पर्यवासन भगवान श्री नारायण ही हैं। ऐसे भगवान नारायण को हम बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमन करते हैं। इसके बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि का वर्णन करते हैं। नारायण की नाभि से कमल। सृष्टि कहां से आई? बोले नारायण की नाभि से। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने का आदेश दिया कि आप सृष्टि का सृजन करो। कितने लोग हैं जो अपने आप को अपने परिवार का हेड, कई जगह तो कुर्सी पे भी लिखा रहता है, वो जो डाइनिंग टेबल पे रहती है ना घर में, डाइनिंग टेबल, एक डाइनिंग टेबल होती है, वो उस पे हेड ऑफ द फैमिली मेंबर बैठता है कि नहीं? ये वो साइड में बैठालते थे, 4 ऐसे रखते हैं, 4 ऐसे, 3 ऐसे या 3 ऐसे, एक इधर एक इधर, बीच में कौन है? बोले डाइनिंग टेबल। एक इसके ऊपर कौन बैठेगा साइड वाली पे? बोले हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। बैठते किस किस के घर में? जो टेबल पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर रोटी खाते हैं उनका पेट हमेशा खराब रहता होगा, नोट कर लो। सबसे अच्छी पाचन क्रिया कब होती है? जब आप पृथ्वी पर बैठकर ऐसे पालती मारकर बैठकर रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका। जो पालती मारकर बैठते हैं और भोजन करते हैं उनका भोजन सुंदर तरीके से पचता है, पाचन क्रिया बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपका पेट बढ़ गया है ज्यादा, वो नीचे झुका ही नहीं जाता है, तो पता चला सब्जी उठा रहे हैं तो आधा तो पेट पे ही, सफेद टी शर्ट पे दार फैल गई। अच्छा, कई लोग तो स्वभाव होता ही है वो बिना फैलाए खाते ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? चौकी बनवा लेनी चाहिए। बैठना पृथ्वी पे ही चाहिए, चौकी बनवा लेनी चाहिए। चौकी ऐसी बनवाओ कि पेट चौकी के भीतर चला जाए आपका। आप हंस रहे हो? अरे भाई, जब चौकी यहां आ जाएगी तो आपका पेट कहां जाएगा? अपनी हाइट के हिसाब से बनवाओ। और फिर आपको भोजन करने में भी असुविधा। भाई अब डाइनिंग टेबल पे इसीलिए ना बैठ के खाते हो जिससे थोड़ा पेट असुविधा ना करे। तो वो पृथ्वी पे भी बैठ के आप चौकी डाल के भी बना के बैठोगे तो उसमें भी सुविधा हो जाएगी। लेकिन भोजन हमेशा ऐसे सुखासन पर बैठकर, पालती मारकर, पृथ्वी पर ही बैठकर करना चाहिए। और मैं सनातनियों से आग्रह कर रहा हूं, बहुत बन लिए अंग्रेज, अब भारतीय बन जाओ। बहुत बन लिए अंग्रेज, बहुत। अब तो आप ये सोचो, अब तो अंग्रेज भी भारतीय परंपरा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहीं देख लो, तमाम बाहरी पाश्चात्य कल्चर को मानने वाले लोग गंगा आरती में बैठे दिखते हैं। उनके भी रुद्राक्ष, तुलसी माला सब धारण है। तो अब हम और क्या, कौन सा बादर फाड़ना चाहते हैं? हम क्या करेंगे बोलो? बहुत बन लिए अंग्रेज, कम से कम अपनी पीढ़ी को भारतीय बना लो, सनातनी बना लो और आने वाली पीढ़ी को बचा लो। निवेदन कर रहा हूं, बचा लो। और बचेगी ऐसे नहीं, सिर्फ बातें करने से नहीं बचेगी, आचरण करने से बचेगी। बातें करने, हमसे पहली जो पीढ़ी थी वो बातें कर करके बिगड़ी है, और वो आचरण हम तक आ गए हैं कि हम भी बातें कर करके सिलटा रहे हैं। हम करना कुछ नहीं चाहते, बातें खूब करवा लो हमसे, करना कुछ नहीं। अब वो समय नहीं है कि बातें करने से बात बनेगी, अब काम करें, आचरण करें। आचरण क्या करें? नियम बना ले, माथे से एक भी दिन तिलक नहीं हटाएंगे, तुलसी हर दिन धारण करेंगे, जो खाने योग्य नहीं है वो नहीं खाएंगे, जो खाने योग्य है वही खाएंगे, पृथ्वी पर बैठकर भोजन करेंगे। ये जो बाहर से लोग हमारे यहाँ आते हैं ना, जो वृंदावन में हैं तमाम फॉरेनर्स, ऋषिकेश में हैं तमाम फॉरेनर्स, वो मांस नहीं खाते। अब वो अब मांस नहीं खाते, और तुम अभी भी खाते हो, भारत के होगे, और अपने आप को हम भारतीय कहते हैं, सनातनी कहते हैं। हमसे ज्यादा सनातनी तो वो हो गए हैं जो यहां रह रहे हैं।
हम तो उनके 1% भी नहीं है। वो इतने प्योर हैं अब इस सनातन के लिए इस टाइम, बिना वृंदावन की परिक्रमा किए वो भोजन नहीं करते हैं। कितने लोग फॉरेनर्स ऐसे हैं, वो पैंट नहीं पहनते, वो जींस नहीं पहनते, धोती और वो शॉर्ट सा कुर्ता, माथे पे तिलक, गले में तुलसी भरी हुई, हाथ में माला झोली, और सुबह स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा के पाते। ये उनकी दिनचर्या है। तो हाथ जोड़ के निवेदन आप सबसे, अब बात करने से बात नहीं बनेगी, आचरण को अपनाने से बात बनेगी। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते, तो पृथ्वी पर बैठकर भोजन करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। जो अतिथि हैं उनके लिए डाइनिंग टेबल रख लो, उनको खिलाओ, उनको विदा करो। वैसे तो प्रयास ये करो कि वो भी ना करें। हमारे कुटिया में 1-2 बार कुछ संत पधारे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है। हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है। आप पूछ लो जो हमारे घर में गए हैं कभी, हमारे तो क्या ठाकुर जी के घर में गए हैं, डाइनिंग टेबल नहीं है वहां। और मेरा खुद का प्रयास ये रहता है पहले कि मैं पृथ्वी पर ही बैठकर खाऊं। मेरा प्रयास ये रहता है, अपने प्रयास की मैं गारंटी लेता हूं। और कभी ऐसा नहीं है कहीं नीचे बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई तो डाइनिंग टेबल बैठी, डाइन तो छोड़ेगी थोड़ी, तो हम कभी कभार में ले लेते हैं। ऐसा नहीं कोई हमने व्रत ले रखा है। लेकिन अगर 100 दिन भोजन हम कर रहे हैं तो उसमें से 99 दिन हम पृथ्वी पर ही बैठे हैं। ये हमारा नियम है। और आपने हमको बिना तिलक के नहीं देखा होगा, कितने सालों से देखा है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो प्रयास मैं भी कर रहा हूं। क्यों? अब बोलने से बात बनेगी नहीं, अब जीवन में ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। और आप सबसे आग्रह, कृष्ण नकल को देख के प्रसन्न नहीं हो सकता। कृष्ण को वास्तविकता पता है कि मैं कैसा हूं, इसलिए हमें वास्तविकता में थोड़ा सा चेंजेज अपनी लाइफ स्टाइल में लाना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं और आई होप कि आप मेरी बात से एग्री करें और आप इसको एक्सेप्ट करें। राधे राधे। तो ब्रह्मा जी, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने फिर ये सब सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अभी हम शॉर्ट में सुनाएंगे क्योंकि इससे पूर्व में हमने वो प्रसंग सुनाए जिनको हम कम में सुनाते थे, ठीक है ना। अब इनको हम शॉर्ट में सुना के थोड़ा सा और सुंदर प्रसंग आपको सुनाना चाहते हैं। चारों भाइयों को कहा कि तुम छोटे ही बने रहोगे। इसका मतलब यह है कि बाल्य अवस्था में किया हुआ भजन और तप बहुत बड़ा फल मिलता है। यहां पर एक और बात सीखनी है सभी सनातनियों को, हमें बचपन से ही अपने बच्चों से भजन करवाना चाहिए। मेरी पीढ़ी से जो एक पीढ़ी पहले थी उसकी गलती क्या थी पता है? वो सब के सब लग गए पैसा कमाने में, और उन्होंने हमारे संस्कृति को, कल्चर को छोड़ दिया दूसरों पे, बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया। और आज भी कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं, नहीं आजकल तो बच्चे बड़े समझदार हो रहे हैं जो अभी नए नए शादी कर रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूं कि वो बच्चे हम लोगों से ज्यादा एक्टिव हैं। सब तो नहीं, कुछ एक। मैं जब विदेश में भी जाता हूं या यहां भी आश्रम में रहता हूं तो काफी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो शायद कथा सुन सुन के उन पर यह असर है कि वो खुद भी तिलक लगाते हैं, अपने बच्चों को अभी से तिलक लगवा रहे हैं। और एक तो बच्चे अभी आए थे दंपत्ति हमारे पास, छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, बोले महाराज इसको मंत्र दे दो अभी से। अरे मैंने कहा माला तो पकड़ लंदन है गया है, जालाक तो है जाके माला पकड़। बोल महाराज जी फिर पता नहीं कैसा होगा, अभी से दो। तो ये जो जागृति आई है उन लोगों में, ये कथा का प्रभाव है। और इस जागृति को और बढ़ाओ और इसे आगे लेके जाओ और अच्छा बनाओ। ये रुकनी नहीं चाहिए, ये बढ़ती रहे, ये बढ़ती रहे। हमारे बच्चे भी पूरे सनातनी हों, नकली सनातनी न हों। राधे राधे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बाल्यावस्था में ही रहे, अभी भी वो उसी रूप में, बाल रूप में। और रात दिन उनके मुख से एक शब्द, एक वचन सुनने को आपको मिलता है,
हरि शरणम 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 हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। आपसे आग्रह है, जब भी समय मिला करे दिन में 50-100 बार ये हरि शरणम जरूर बोला करो। और उसके बाद भगवान नाम उच्चारण जब भी फ्री हो तो करते रहो। तो वो अहरनिश हरि शरणम पुकारते रहते हैं। ये विषय सप्तऋषि इत्यादि का ब्रह्मा जी ने उद्गम किया, उनको जन्म दिया, प्रकट किया, मानसिक पुत्र हैं सभी। लेकिन पृथ्वी के पहले जो मानव हैं वो है महाराज मनु और रानी शत्रुपा। देखो आजकल के बच्चों को एक बात पढ़ाई जाती है, हमारे पूर्वज बंदर थे। अभी हम जब आए रास्ते में तमाम लंगूर बंदर मिले, पूंछ लंबी, मुंह काला, इधर से उधर उधर से उधर कूद रहे थे, छलांग मार रहे थे। अभी भी अब ऐसा कौन सा डोज लग गया कि हमारे पूर्वज तो मनुष्य बन गए? कौन सा इंजेक्शन लगाया था और ये रह गए? उसमें से इनमें नहीं लगा इंजेक्शन एक भी, इनमें भी एक आध। अब तुम लगा दो, कम से कम बंदरों से मुक्ति मिले, अब वो मनुष्य बन जाए। संभव है? हमें गलत पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज कभी बंदर नहीं थे। भागवत को प्रमाण अगर हम मानते हैं तो हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज परमात्मा हैं, श्री कृष्ण हैं, नारायण। श्री कृष्ण ही हमारे पूर्वज हैं। तो ब्रह्मा जी की रचना उन्होंने की और फिर उन्होंने महाराज मनु रानी शत्रुपा को पृथ्वी पे भेजा। और वही मानव सृष्टि के प्रथम सूत्रपात, प्रथम जो मनुष्य हैं, मनु की संतान होने के नाते हम मानव कहलाए। तो मनु की संतान है। महाराज मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। उनमें से एक पुत्री के चरित्र का वर्णन करें, जिनका नाम है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। देखिए विवाह किससे हुआ? राजकुमारी से। और विवाह जब राजा चाह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह इनसे हो जाए, और महाराज कर्दम मुनि ने कहा हम विवाह नहीं करना चाहते, पर नारायण की आज्ञा इसलिए विवाह कर रहे हैं। विवाह कर लेंगे लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? पहली संतान जैसे ही होगी हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो देवहूति ने कहा बिल्कुल छोड़ के चले जाएगा, लेकिन एक और हमारी भी तरफ से शर्त है। बोले क्या? पहली संतान पुत्र हो तो जाना, पुत्री हो तो मत जाना। बोले क्यों? बोले पुत्री हुई तो उसका विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा वो अपने घर चली जाएगी, मैं किसके सारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो कर्दम मुनि को लगा बात जेन्युइन है, बात सही है, तो ठीक है हम ये बात भी मानते हैं, जब पुत्र होगा तो चले जाएंगे। भगवान, हम ये दूसरी बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। जितनी युवा पीढ़ी है, स्पेशली पुरुष लोग, ध्यान से सुने,